डियर स्टूडेंट्स, मैं जीके राजगुरु। जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं, उससे मेरा एक यही कहना है कि नीट के लिए एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसमें एनसीईआरटी के लाइन से ही क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादा कि पूछे जाते हैं, जिसमें कि अधिकतर तो क्वेश्चन पूछते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग एनसीईआरटी को पढ़ते हैं और कोई ऐसा कोई क्वेश्चन कि जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन जो 15 साल 10 साल का एक बुक ले ले, जिससे आप लोग उससे जितने सारे क्वेश्चन हो उसको निकाल कर पढ़ सकते हैं, ताकि आपका रिवीजन एकदम बढ़िया हो, और वो भी बिना कोचिंग क्लास के। इसलिए आइए हम आप लोगों के लिए लाए हुए हैं कोई बढ़िया सा टॉपिक जो 2019 का जीव विज्ञान में पूछे गया था। आइए 2009 का जितना भी क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन बायो से पूछे जाते हैं। आइए ध्यान देते हैं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समकालीन जीव विज्ञान में बैसिलस यूरिनथ्रिनिस नामक जीवाणु का प्रयोग किया गया था। तो इसका सवाल का आंसर हो गया कि जो समकालीन जीव जो होते हैं उसका किस प्रकार से इस जीवाणु में इसका प्रयोग किया गया था। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों कीटाणु नाशी के रूप में। किसके रूप में? कीटाणु नाशी के रूप में। आइए सेकेंड पेपर में आते हैं। सेकेंड पेपर में दिया हुआ है निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया था। ये भी 2009 के क्वेश्चन में, अभी जितना भी सारे क्वेश्चन का आंसर बताने जा रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है 2009 में पूछे जा चुके हैं, और इसलिए बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चन सब है, इसलिए इसको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो पूछा गया है दूसरा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया है। चिपको आंदोलन एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिससे हर रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। इससे आर्ट्स सब्जेक्ट में पूछे जाते हैं और यह साइंस सब्जेक्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। तो चिपको आंदोलन इस नाम से रिलेटेड है, चीज और पक को चिपकने वाला। तो किससे रिलेटेड है? यह सुंदरलाल बहुगुण जो थे इसके प्रमुख नेता थे। कि इसे सब कि किसके चिपको आंदोलन बनाया गया था। तो जिसमें पेड़ पौधों को बचाने के लिए कि जाकि पेड़ पौधों को बचाने के लिए ऐसा किया गया था। पेड़ पौधा कहाँ होते हैं? वन में। तो इसमें मार देंगे वन में। कि निम्नलिखित में से किसके संरक्षण हेतु चिपको आंदोलन का प्रारंभ किया गया? तो वन के लिए। किसके लिए किया गया? तो वन के लिए। अगला क्वेश्चन, वयस्कों में थायरॉक्सिन की कमी के कारण होने वाली शारीरिक अवस्थाओं जिसके निम्नलिखित लक्षण है। कहता है वयस्क कुछ जवान मनुष्य में थायरॉक्सिन की कमी होता है तो क्या होता है? निम्न उपापचयी दर, शारीरिक भार में वृद्धि, ऊतकों में जल का एकत्रित संबंधी क्या होता है? इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा मिक्सोडीमा। आंसर क्या होगा? मिक्सोडीमा से। किसके द्वारा होता है वयस्क में? तो मिक्सोडीमा से। अगला क्वेश्चन आ गया, ध्यान देते हैं अगला क्वेश्चन पे। कोहनी की संधि, कोहनी जी जो हाथ का कोहनी होता है, हाथ का हो गया, पैर का हो गया, उंगली का हो गया, ये सब कौन किससे जुड़ा रहता है? यह संधि जोड़ किससे जुड़ा होता है? तो यह जो होता है कब्जा संधि से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कब्जा संधि से जुड़ा होता है। आइए आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जलक्रामक में पादपों का सही क्रम क्या है? जलक्रामक में पादपों का सही क्रम क्या है? तो जल क्रमों में पादपों का सही क्रम है वाल्कस हाइड्रिला, पिस्टीरिया सिरपस, लेंटेना ओक। इसके द्वारा जल के पादपों का एक सही क्रम में रखा जाता है। इसके बाद है संग्रहित भोजन के रूप में मेटिनल पाया जाता है। संग्रहित जहाँ हम लोग भोजन जो करते हैं उसके रूप में मेटिनल पाया जाता है। तो क्या पाया जाता है? तो मेटिनल। तो कहाँ पाया जाता है? यह एक प्रकार का तेल वसा में पाया जाता है जो प्यूकस नामक जगह से शुरुआत होता है। संग्रहित भोजन के रूप में मेटिनल पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है?
प्यूकस में। कहाँ पाया जाता है? प्यूकस में। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये सब। अगला क्वेश्चन है श्वास नलिकाओं तथा फैलोपियन नलिकाओं की भीतरी सतह पर उपस्थित उपकला ऊतक होता है। मतलब यह क्वेश्चन बना दिया गया कि जहाँ से हम लोग श्वास लेते हैं उस फैलोपियन नलिका के भीतरी सतह पर उपस्थित उपकला ऊतक क्या कहलाता है? एक प्रकार से ऊतक क्या कहलाता है? तो उसका आंसर हो जाएगा पक्षमाभी ऊतक कहा जाता है। उसके बाद निम्नलिखित के भोजन में निम्नलिखित घटक युग्मों में से कौन मनुष्य के आमाशय में पूर्ण रूप से अपचयित व्यवस्था में पहुंचता है? अपचयित व्यवस्था मतलब जो पचने के बाद मतलब कहाँ पहुंचता है? तो वसा और सेल्यूलोज में। लेकिन सेल्यूलोज में मनुष्य का पाचन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस जीव में यूरिक अम्ल का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है? मतलब किसमें जो है यूरिक अम्ल का मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जन होता है? यह होता है कॉकरोच। मतलब जो हम लोग घर में जिसको मतलब कि तिलचट्टा कहते हैं, उसी को विज्ञान की भाषा में कॉकरोच कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। निम्नलिखित में से किस जीव समूह के जंतु द्विपार्श्विक सममित एवं त्रिस्तरीय होते हैं? मतलब कि निम्नलिखित में किस जीव के समूह जो होता है वह द्विपार्श्विक सममितीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं? इसमें आ जाएगा एस्केमेंथीज एवं गोल कृमि। यह एक बैक्टीरिया मतलब पिलुआ के रूप में गोल कृमि पिलुआ होता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य उद्यान में बाघ नहीं पाया जाता है? तो मतलब एक ऐसा उद्यान मतलब एक ऐसा पार्क मतलब एक ऐसा जू का नाम बताना है जहाँ पर बाघ नहीं पाया जाता। बाघ के अलावा दूसरा चीज पाया जाता है। तो आइए ध्यान देते हैं, इसका आंसर हो जाएगा गिर। मतलब गिर एक ऐसा उद्यान है जहाँ एक ही बाघ नहीं पाया जाता है। उसके बाद अंडे में पित्तक की मात्रा एवं वितरण में परिवर्तन को प्रभावित करता है। मतलब कि अंडे में विवरण के प्रति को विवरण को परिवर्तन करता है। क्या परिवर्तन करता है? तो विदलन के प्रकार को। किसके करता है? तो विदलन को प्रकार को। इसका आंसर हो जाएगा विदलन के प्रकार को। क्या आंसर हो जाएगा? विदलन के प्रकार को। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 1 वर्ष में कम आयु के शिशुओं में स्तनपान के स्थान पर निम्न प्रोटीन एवं निम्न कैलोरी युक्त भोजन देने के कारण होने वाला रोग। मतलब कोई 1 वर्ष से कम है, उस शिशुओं को स्तनपान के स्थान पर निम्न प्रोटीन एवं निम्न कैलोरी युक्त भोजन देने के कारण से क्या रोग हो सकता है? मतलब स्तनपान नहीं कराएंगे या दूसरा कोई भोजन कैलोरी वाला देंगे, इससे क्या रोग हो सकता है? इसके बारे में, इस रोग का नाम है मेरे समस। ठीक है, इस रोग का नाम है मेरे समस। अगला, उच्च पादपों में हरित लवकों के स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं। मतलब उच्च लवकों के स्ट्रोमा में क्या उपस्थित होते हैं? तो आइए देखते हैं क्या उपस्थित होते हैं। मतलब उच्च पादपों में हरित लवकों के स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं। इसमें होते हैं प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम। मतलब प्रकाश स्वतंत्र अभिक्रिया के एंजाइम मतलब स्ट्रोमा में, हरित लवक के स्ट्रोमा में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन केचुए में एक कुछ शारीरिक अंगों का सही स्थिति का प्रदर्शित करता है? कहता निम्नलिखित में से केचुआ एक चाली के जैसा होता है जो बरसात के मौसम में हम लोग को देखने को मिलते रहता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 10वें एवं 11वें खंड में 2 जोड़ी वृषण। मतलब कितना? 10वें एवं 11वें जोड़ी में 2 वृषण पाया जाता है। मतलब वृषण का मतलब अंडकोश वाला वृषण पाया जाता है। अगला, स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन परिवर्तन प्रेरित होता है। मतलब स्त्री में जो होता है, स्त्री में भ्रूणीय निष्कासन परिवर्तन होता है। मतलब कि होता है पिट्यूटरी ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन के निर्मोचित द्वारा। किसके द्वारा? पिट्यूटरी ग्रंथि के ऑक्सीटोसिस हार्मोन के निर्मोचन द्वारा होता है। अगला,
अगला है निम्नलिखित में से किसके हैलांटिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें हैलांटिक प्रकार के जीवन चक्र पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाता है सी, मतलब अस्टिलेगा। क्या हो गया? अस्टिलेगा। लेगा या लोगो दोनों बोल सकते हैं, लेगो, ठीक है। उसके बाद जैव इथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादप जाति का चयन करेंगे। किस पादप जाति का चयन करेंगे? तो जिया मेज। किसका चयन करेंगे? जिया मेज। इसका आंसर हो जाएगा जिया मेज। उन्नीस नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग शारीरिक तापमान को नियंत्रण से संबंधित है। मतलब मनुष्य का जो शरीर होता है, शरीर के भाग का तापमान को नियंत्रित कौन करता है, उससे संबंधित बताना है। इसका आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस होता है जो शरीर के तापमान को नियंत्रित करके रखता है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। 20 नंबर में निम्नलिखित में से कौन एक शारीरिक अंग तथा उसकी गति से संबंधित मांसपेशीय प्रकार की सही युग्मन को प्रदर्शित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी, पुतली। मतलब अनैच्छिक चिकनी पेशी है। मतलब यह आँख जो होता है एकदम से चिकनी पेशी के रूप में होता है। अगला, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान पोपर्ड माउथ या बिस्मथ बेटुलेरिया की काले रंग की प्रजाति इसकी हल्के रंग वाली प्रजातियों पर अधिक प्रभावी हो गई। इसका एक उदाहरण बताना है। इसका एक मतलब कि उदाहरण बताना है कि कौन मतलब कि हल्के प्रजाति के रंग को प्रभावित किए हुआ है। तो किसका आंसर हो जाएगा? यह जो है प्रकृति चयन का, जिसमें गहरे रंग वाली प्रजातियों का चयन हुआ, प्रकृति चयन का हुआ